साथियों, इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखेंगे मेजर इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, मेजर 2 के नाम से, मेजर 3 के नाम से। तो दोनों का सिलेबस हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेशन 24 से 28 वालों के लिए। तो आपका जो है एग्ज़ाम आने वाला है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर किसी को भराने में दिक्कत हो रहा है या फिर भरवाना है हमसे, तो हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाके, मेरा ID है वहाँ से जाके। और आप जो है प्लेलिस्ट वगैरह का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस को हम हिंदी में देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मेजर 2 का देखेंगे हम लोग। तो मेजर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि जितने भी यूनिट है वो देखेंगे। पहला हो गया इकाई 1 यानी यूनिट 1। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ना है, ठीक है। जिसमें पहला हो गया, देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएँ पढ़िए। दूसरा हो गया प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हो गया भूमि, जल, वन संसाधन, तो ये सब चीज़, ठीक है। अब आगे तीसरा हम लोग का जो है दोस्तों, वो बोल रहा है व्यापक जनसांख्यिकीय विशेषताएं, जिसमें जनसंख्या का आकार, इसका संरचना, लिंग और आयु के आधार पर। फिर है इसकी विशेषताएं, जनसंख्या में परिवर्तन, अति जनसंख्या की समस्या यानी कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या नीति। तो ये सब चीज़ आपको मॉड्यूल 1 यानी कि यूनिट 1 या फिर इकाई 1 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका था दोस्तों। अब हम लोग यूनिट 2 की तरफ चलेंगे, यानी कि इकाई 2 की तरफ चलेंगे। तो इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए। तो यहाँ पढ़ना है भारत में जो समस्या है उसके बारे में और योजना के बारे में। तो सबसे पहला समस्या हो जाता है इसमें गरीबी और असमानता, ग्रामीण और शहरी गरीबी, फिर है गरीबी रेखा। तो ये आपको पढ़ना है पहला। दूसरा हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए बोल रहा है कि बेरोजगारी की समस्या, जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा। फिर तीसरा दोस्तों बढ़ती कीमतों की समस्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना है। और चौथा हो गया हम लोग का कि भारत में नियोजन का उद्देश्य, रणनीति, उपलब्धियां और विफलताएं, वर्तमान योजना का विश्लेषण, नीति आयोग। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको चौथा नंबर में पढ़ना है। मॉड्यूल 2 यानी यूनिट 2 का चौथा नंबर है, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट जो है यूनिट 2 का, वो बोल रहा है कि नए आर्थिक सुधार, जिसमें उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, और इसके प्रगति के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ लीजिएगा। अब यूनिट 3 की ओर चलेंगे हम लोग। तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए। इसमें पढ़ना है दोस्तों आपको कृषि और उद्योग के बारे में। तो देखिए कृषि में आपको पहला हो गया कृषि की प्रकृति, इसका महत्व, फिर उत्पादन और उत्पादकता, और कृषि विपणन को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया भूमि सुधार, हरित क्रांति 1991 के बाद कृषि उद्योग सुधार, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा दोस्तों बोला कि ग्रामीण ऋण, सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका इसमें क्या रही है, वो पढ़ना है। फिर आगे हो गया चौथा हम लोग का कि 1956 ईस्वी और 1991 की औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ना है। बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में पढ़ना है, जैसे हो गया चीनी उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे हम लोग का कि कुटीर एवं लघु उद्योग, जिसको बोलते हैं बड़ा उद्योग और छोटा उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग, MSME का विकास और महत्व और इसकी समस्या के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका हो गया यूनिट 3 कंप्लीट। अब यूनिट 4 की ओर चलेंगे हम लोग, जो है बाहरी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं बाहरी क्षेत्र, ठीक है। इसमें पहला हो गया कि भारत में FDI और इसका जो है विदेश व्यापार की भूमिका, ठीक है। FDI वगैरह के बारे में पढ़ना है, इसका विदेश व्यापार में क्या भूमिका है वो पढ़ना है। फिर दूसरा हो गया, इसमें आपको पढ़ना है भारत सरकार की व्यापार नीति और विदेश नीति के बारे में, जो 2009 से लेकर 2023 तक के वो, ठीक है। तीसरा है विदेशी पूंजी और इसका सहायता के बारे में पढ़ना है दोस्तों। चौथा हो गया कि भारत की विनिमय दर नीति, विदेशी मुद्रा खाता, परिवर्तनीयता, तो ये पढ़ना है। और लास्ट हो गया हम लोग का कि बहु राष्ट्रीय निगम, जो कि है MNC, फेरा और फेमा। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों मॉड्यूल 4 में। अब हम लोग का इकाई 5 है, यानी कि लास्ट है, जिसमें आपको पढ़ना है झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। पहला हो गया झारखंड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये हो गया। दूसरा हो गया कि झारखंड में कृषि क्षेत्र विकास, झारखंड में बागवानी और मत्स्य पालन की महत्व और भूमिका, तो ये हो गया। तीसरा है दोस्तों कि झारखंड में प्रमुख खनिज, जैसे कि कोयला मिलता है, यहाँ पाया जाता है कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अबरक वगैरह के बारे में पढ़ना है। चौथा हो गया कि झारखंड में बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे कि टिस्को हो गया, BSI हो गया,
हिंडाल्को हो गया, एचडीसी हो गया, तो ये सब उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर लास्ट है हम लोग का कि कॉटेज इंडस्ट्री इन झारखंड, जो कि झारक्राफ्ट, ठीक है। फिर है केवीआईसी, फिर है केवीआई, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना। तो ये आपका मेजर 2 था। मेजर 2 का फुल सिलेबस हम बता दिए आपको हिंदी में, तो आपको ये सब चीज़ क्लियर कर लेना। अब हम लोग मेजर 3 की ओर चलेंगे दोस्तों। मेजर 3 में आपको क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो इकाई 1 हो गया, इसमें आपको आप पढ़ना है क्या है, मेजर 3 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मेजर 3 में पढ़ना है राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखांकन। तो पहला हो गया कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, इसका आर्थिक गतिविधियों का चक्रीय प्रवाह के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में, उत्पादन और रोजगार संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। फिर दूसरा हो गया कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा और माप के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाइयाँ, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा, तो ये पढ़ना है। तीसरा हो गया कि नामपत्र जीएनपी और वास्तविक जीएनपी, हरित जीडीपी की अवधारणा, सामाजिक कल्याण के उपाय के रूप में जीएनपी की सीमा है, तो ये आपको पढ़ना है। यूनिट 1 का तीसरा है। यूनिट 1 का चौथा जो है वो बोल रहा है राष्ट्रीय आय में पर्यावरण चिंताएं, जैसे कि हरित लेखांकन, ठीक है, लेखांकन। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 कंप्लीट। अब यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना है दोस्तों उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत, जैसे कि से का बाजार नियम हो गया, रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत हो गया, आलोचनात्मक विश्लेषण इसका कीजिएगा, किंग्स की आपत्तियां इसमें क्या थी, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा हो गया उपभोग फलन, जैसे कि उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कारक, और बचत फलन AFC हो गया, MPC हो गया, APC हो गया, MPC हो गया, और इसके गुणांक वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा हो गया निवेश फलन, जिसमें कि स्वायत्त और प्रेरित निवेश, MEC एवं ब्याज दर, त्वरण की सिद्धांत पढ़ना, तो ये आपको पढ़ना है तीसरा में, यूनिट 2 का तीसरा। यूनिट 2 का चौथा क्या है दोस्तों, यूनिट 2 का चौथा है प्रभावी मांग का सिद्धांत, जैसे कि एड हो गया, फिर AS हो गया, SI हो गया कि इसकी समानता, इसकी संतुलन, मितव्ययिता का विरोधाभास, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 की ओर चलेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है व्यापार चक्र की। क्या पढ़ना है दोस्तों, व्यापार चक्र, जिसमें पहला हो गया व्यापार चक्र की प्रकृति, चरण, व्यापार चक्र की विशेषताएं। दूसरा हो गया हॉटे का व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिएगा। तीसरा हो गया कि होएक का व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत के बारे में। और चौथा हम लोग का हो गया दोस्तों कि व्यापार चक्र का कीनेसियन सिद्धांत, ठीक है। तो ये यूनिट 3 में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। अब यूनिट 4 हम लोग देखते हैं। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 4 में पढ़ना है आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन, यानी कि मनी। तो पहला हो गया धन, इसका अर्थ, इसका काम, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में धन की क्या भूमिका है, यानी पैसे की क्या भूमिका है, ये पहला हो गया। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति एवं मुद्रा की अवधारणा, मुद्रा की मांग, क्लेसियन मुद्रा की मांग और इसकी तरलता जाल। तीसरा हो गया कि धन की मात्रा सिद्धांत, लेन देन दृष्टिकोण और नगद शेष दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। चौथा है दोस्तों कि मुद्रा और मूल्य की क्लेसियन सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको 4 पॉइंट इसमें भी पढ़ना है, किसमें, तो यूनिट 4 में, ठीक है। अब यूनिट 5 हम लोग का लास्ट जो है मेजर 3 का, वो देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना है मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति की परिभाषा, प्रकार, कारण और प्रभाव, उपाय, ये सब पढ़ना है। फिर आगे हो गया मुद्रास्फीति का नियंत्रण के उपाय, मौद्रिक और राजकोषीय नीति। तीसरा हो गया दोस्तों हम लोग का कि मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा, अभिसारी और अपसारी मुद्रास्फीति का अंतराल, तो ये पढ़ना है। और चौथा हो गया मुद्रास्फीति, मांग खिंचाव, लागत धक्का और मिश्रित मुद्रास्फीति के सिद्धांत। तो ये 4 यूनिट इसमें भी थे, किसमें, मेजर 3 में। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जो है मेजर 2 और मेजर 3 दोनों का सिलेबस अच्छे से देखे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी जल्दी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसका भी वीडियो आ सके। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।